अरे मम्मी, आपके होते हुए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे नजर नहीं लगेगी। हम्म। सत्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, देर हो रही है। देर तो बहुत पहले ही हुई है। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बोलिए। आज तुम्हें इस वेश में देखकर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहुत तारीफ की, क्योंकि बेटे की तारीफ करने के लिए माँ के पास बहुत शब्द होते हैं, पर एक बाप के पास ऐसे शब्द कभी होते ही नहीं। और हमारे बीच तो ठीक से बात भी नहीं होती। और इसका जिम्मेदार कौन है? जाने दो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। शायद मैं ही जिम्मेदार हूं, पर मेरा बेटा अपनी जिंदगी की पेंटिंग सुंदर बनाए, यही लगता है मुझे एक बाप के तौर पर। इतनी पढ़ाई की है वो ऐसे नेता लोगों की जय जयकार करने के लिए नहीं। कोई भी अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग ना करे, इसका तो ध्यान रखो। और आज उन्हीं नेता लोगों की वजह से अपने पैरों पर खड़ा है ये सत्या। सत्या, ये दुनिया सिर्फ तुमने देखी है, मैंने बहुत करीब से अनुभव किया है। छोड़ो, आज तुम्हारी शादी है, और शादी एक स्त्री की जिंदगी की जितनी महत्वपूर्ण घटना होती है, वैसा ही वो पुरुष की जिंदगी के लिए भी होती है। आज तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास पर वो लड़की हमारे घर आने वाली है। आज के बाद तुम्हारी दुनिया सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, उसमें आधा हिस्सा उस लड़की का भी होगा। आज के बाद उसे खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम उसे हमेशा खुश रखोगे, ये विश्वास है मुझे। वाह, कोई तो बात है मेरी जिस पर आपको विश्वास है। नहीं तो आपकी नजरों में तो मैं हमेशा एक नालायक और बिगड़ा हुआ लड़का हूं, जिन्होंने बाप होने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो आज जिम्मेदारियां और कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। सत्या, एक पति और एक बाप की जिम्मेदारियां शायद मैं नहीं निभा पाया, पर मैं इंसान गलत नहीं हूं। हर बाप अपने बेटे को शिक्षा देता है उसे सुधारने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता है ये सत्या। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं सत्या। जंगल में शेर जब अचानक हमारे सामने आता है और हम पर हमला किए बिना अचानक चला जाता है ना, इसका मतलब उसने हम पर एहसान किया ऐसा नहीं। शायद उसका पेट भरा हुआ रहता है, इसीलिए वो चला जाता है। इन नेता लोगों का भी वैसा ही होता है। जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है तब तक तुम उनके पसंदीदा रहोगे। तुम्हारी होशियारी आम लोगों के काम आए और उनकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आए, बस यही इच्छा है मेरी। बस, बाकी कुछ नहीं। लोग पेट कम करने के लिए कसरत करते हैं, तू पेट छाती में ले आया। 20 सेकेंड। हे भगवान, हे भगवान, सिर्फ टाइम पास चल रहा है यहाँ। और ये देखो, होने वाले ससुर जी, कुछ चिंता है या नहीं? तुम्हारे काम भी अब हम ही करें? नहीं नहीं, अरे तुम तो मेरी बीवी हो,
फालतू में तुम खुद को नौकरानी समझ रही हो। जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाता हूँ और अमृता से शादी हो जाए तो बस। अमृता, कब भागना है यहाँ से? अब मेरा बैग रेडी है और शेरवानी वो तो पहले से रेडी है। धनाजी राव, मैं फोन करूंगी ना तुम्हें, हाँ, तब तक तुम खुद का दिमाग मत चलाओ। अब इतनी होशियार बीवी होते हुए पति कभी खुद दिमाग चलाएगा क्या? अब तुम जो बताओगी मैं वही करूंगा। अरे कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। आपकी तरफ से गिफ्ट है हमारे लिए। ए सपना, चुप बैठो। सत्या की पूरी तैयारी हो चुकी है और तुम अभी तक यहीं पर हो, अभी तक रेडी नहीं हुई। देखिए तो, मैंने उसे 4 बार बोला रेडी होने के लिए, पर रेडी ही नहीं हो रही है। वो मैं आ गई, मेकअप वाली दीदी आ गई। इनकी ही राह देख रही थी। अब तुरंत रेडी हो जाती हूँ। नमस्कारम। ठीक है। देखो रूपाली, ये मेरी पसंदीदा चुनरी लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। पहन लो इसे। हाँ, एकदम भारी है। हाँ, पहन लो। ये मेकअप वाली मुझे कहीं देखी सी लग रही है। मम्मी, सतारा में जितनी भी शादियां होती है ना, तो उन सब का मेकअप मैं ही करती हूँ। पूरे सतारा में मोनोपोली है मेरी। कौन सी वाली? अरे मोनोपोली नहीं पता आपको? मोनोपोली मतलब लेगेसी। पूरे शहर में लेगेसी है मेरी। ठीक है। इसे जल्दी से तैयार करके लाओ और तुम भी रेडी हो जाओ जल्दी। पर एक बात, तुम्हें देखकर डाउट हो रहा है मुझे बार बार। कान खोलकर सुन लो, मम्मी साहिब को डाउट, सब होते हैं आउट। अयो डाउट? मम्मी साहब मुझ पर डाउट? एक बार एक दुल्हन को मैंने रेडी किया था, उसे डायरेक्ट मिस यूनिवर्स की ऑफर आई थी। आप टेंशन मत लो, टेंशन इल है। एकदम टाइम पर रेडी करो इसे, शादी मुहूर्त पर होनी चाहिए। होगी, हमारी शादी एकदम प्रॉपर मुहूर्त पर होगी। हाँ,